हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे मिसलेनियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कुछ वो पढ़ेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है ये टॉपिक करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करेक्टर का क्या ट्रेंड रहेगा और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिसलेनियस केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ हाइड्रा एसिड जो फर्स्ट पॉइंट है, जो एलिमेंट्स के हाइड्रा एसिड होते हैं उनकी पीरियोडिसिटी देखते हैं। जो एसिडिक करेक्टर है हाइड्रा एसिड का इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक करेक्टर हाइड्रा एसिड का बढ़ता है। और जो टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में, डाउन दी ग्रुप जाते हैं नीचे, तो एसिडिक करेक्टर तब भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। हमें ये याद रखना है। एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, अगर वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन है एलिमेंट्स के साथ में, ऑक्सी एसिड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एसिडिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज ही होगा इन्हीं की तरह। लेकिन जो टॉप टू बॉटम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो एसिडिक करेक्टर उस टाइम पे डिक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट पीरियोडिसिटी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की नेचर देखें हम, एसिडिक नेचर है या बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है, वो देखते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जनरली इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर क्या होगा, जनरली इंक्रीज होता है। एक्सेप्शनल केस की अलग बात है, जनरली इंक्रीज होगा। जैसे इसमें देखते हैं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड हैं, तो इसमें जो एसिडिक करेक्टर है लेफ्ट टू राइट, क्लोरीन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, कार्बन ऑक्साइड कम एसिडिक नेचर का होगा। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी ग्रुप में, डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या बताया है, डिक्रीज हो जाता है। एंड सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर जिस भी सॉल्ट की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, नीचे जाते हैं तो रुबीडियम ऑक्साइड है तो उसकी जो सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर वो ज़्यादा होगी, लिथियम ऑक्साइड की क्या होगी, कम होगी। और जो रुबीडियम ऑक्साइड है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, क्योंकि अभी बताया है एसिडिक नेचर है ऑक्साइड का, कम हो जाता है। तो ये एसिडिक नेचर इसका सबसे कम होगा और बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। और सोलिबिलिटी भी क्या होगी, रुबीडियम ऑक्साइड की ज़्यादा होगी। और दो पॉइंट है सोलिबिलिटी के, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज अलोंग ए ग्रुप। जैसे नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है। फिर उसके बाद कुछ कॉमनली यूज टर्म है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक में जो जीरो ग्रुप है, जो 18th ग्रुप था, जो नोबल गैस या इनर्ट गैस का ग्रुप था, उनको छोड़कर, नोबल गैसेज को छोड़कर बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और सभी एस ब्लॉक एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एंड टिपिकल एलिमेंट कौन से होंगे, सेकंड और थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, टिपिकल एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। फिर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो देखते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्सो शो पीरियोडिक वेरिएशन विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इसका पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे जो चेंज होगा। वेरिएशन इन ए पीरियड देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अलोंग जाते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रीच ए मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कार्बन के जो एलिट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, तो इनका बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई होता है। तो 14th ग्रुप तक जाते जाते बहुत ही हाई वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट एलिमेंट है हर एक पीरियड का, वो तो नोबल गैस के ऊपर खत्म होता है। और नोबल गैसेज वो पहले ही गैसीय स्टेट में है
तो उनका मिनिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम होगा उसका, बहुत ही कम। तो लेफ्ट टू राइट एक बार तो क्या होगा, इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और नोबल गैसेज तक जाएंगे तो बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड रहेगा। और जब डाउन दी ग्रुप की बात करें, नीचे चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो डाउन दी ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ग्रेजुएशन होगा, जो चेंज होगा वो रेगुलर। पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज डिटरमाइंड डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग ही पैटर्न होगा, एक्सेप्शनल केस आएंगे। जैसे एल्कली मेटल के अमंग देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उसमें देखते हैं एल्कली मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप। लेकिन हेलोजन और नोबल गैसेज के अलोंग देखते हैं डाउन दी ग्रुप 17th ग्रुप और जो 18th ग्रुप है हेलोजन और नोबल गैस, उसमें क्या होगा, रेगुलर इंक्रीज होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो क्या थे ये जो एल्कली मेटल थे उसमें तो रेगुलरली डिक्रीज हुआ है डाउन दी ग्रुप टॉप टू बॉटम, नीचे जाते हैं तो, और हेलोजन और नोबल गैसेज के केस में इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो ट्रेंड है वो वेरिएशन, वो ग्रेजुएशन, मतलब जो रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, इसके अंदर अलग अलग डिटर्मिनेंट होगा इसका। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर, ये देखते हैं मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है। जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जैसे सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनाती हैं आयन। तो टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाना, उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड रहेगा। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसका ज्यादा ही मेटेलिक करेक्टर होगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और पॉजिटिव आयन बनाना। जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन बनाएगा उतना ही ज्यादा मेटेलिक करेक्टर उसके अंदर होगा। तो वेरिएशन पीरियड में देखते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो एस ब्लॉक है यहाँ पे उसमें ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं। और जो पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती हैं, ज्यादातर नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मेटल्स की होती है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट लगती है एनर्जी की, इस वजह से डिफिकल्टी होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने में। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या मेटेलिक करेक्टर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। जैसे सेकंड पीरियड में देखते हैं लिथियम और बेरिलियम दोनों मेटल्स हैं। वैसे सेकंड पीरियड में जाते हैं तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम और बेरिलियम ये दोनों मेटल्स रहेंगी, ये एल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बोरॉन ये सेमी कंडक्टर या फिर सेमी मेटल बोल सकते हो या मेटलॉइड्स, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल की। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये क्या रहेंगे, नॉन मेटल, और ये नोबल गैस है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट जाते गए तो मेटेलिक करेक्टर क्या हुआ हमारा, डिक्रीज हो गया। और ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो
कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और जो साइज है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में जाते हैं तो जैसे कार्बन फैमिली देखते हैं, कार्बन कार से गए संत प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, SN टिन और PB लेड। डाउन द ग्रुप देखा तो जो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पहले दो एलिमेंट वो तो क्या है, नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल। जो थर्ड एलिमेंट है जर्मेनियम, वो मेटलॉइड्स है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है टिन और लेड, वो दोनों क्या है, मेटल, ये मेटल और ये नॉन मेटल, और ये सॉरी मेटलॉइड्स, मेटलॉइड, और ये क्या है, नॉन मेटल। तो मेटेलिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। फिर जो टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, जैसे हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ए, ये थर्ड ए ग्रुप, ये फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के हमने एलिमेंट लिखे, फिर हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखे, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन्हीं के नीचे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हमने। तो इसमें ये है, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा और इससे हायर ग्रुप का, इससे आगे वाले ग्रुप का, ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इससे जो नेक्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा और इससे आगे वाले ग्रुप का एलिमेंट, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एक डायगोनल बना हुआ है, लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से, जो इस ग्रुप का एलिमेंट है बेरिलियम सेकंड ए ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से, जो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट होगा और उसके भी नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट तो होगा लेकिन उससे हायर पीरियड का होगा। ये सेकंड पीरियड का था तो ये थर्ड पीरियड का हुआ और उससे हायर ग्रुप का ही हुआ, उससे आगे वाले पीरियड का और उससे आगे वाले ही ग्रुप का एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज आपस में मेल खाएंगी। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड रिजेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल किसके साथ मिलती हैं, किसके साथ मेल जोल होगा, नेक्स्ट पीरियड के जो थर्ड पीरियड है और उसके भी हायर ग्रुप के एलिमेंट से। यहाँ पे एक चीज और, हायर ग्रुप का एलिमेंट उसे अगले ग्रुप का एलिमेंट्स नेक्स्ट हायर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में रिजेंबल करती हैं दो पीरियड के बीच में। तो उसी को, इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये ऐसे डायगोनल बने हुए हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।